नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पीसी की है और इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम नए जोश और नई मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मंडी के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके साथ ही कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कंगना मंडी के हर क्षेत्र में जाकर अलग अलग जगह पर पहनावा कर मॉडलिंग कर रही हैं, जो कि एक उनका बनावटी चेहरा है और साथ ही लोगों को लुभाने का काम भी कर रही, लेकिन बाहरी दिखावे से लोगों के दिल को नहीं जीत सकती हैं। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा, कंगना को चुनौती दी और कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में देव सदन, मंडी और कुल्लू मंदिरों के जीर्णोद्धार में करोड़ों खर्च हो गए हैं और कुल्लू में देवताओं को नजराना देने की प्रथा कांग्रेस की देन है। आज जो हर जगह जाकर, पिछले कल मैं देख रहा था कि किन्नौर में थी, किन्नौर की वेशभूषा पहन लेती है, आनी में थी तो वहां की वेशभूषा पहन लेती है, मनाली में थी वहां की वेशभूषा पहन लेती है, भरमौर गई वहां की वेशभूषा पहन। अच्छी बात है, ठीक है, एक्ट्रेस है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि ये भी एक फिल्मी दुनिया का पार्ट है। जिस तरीके से वेशभूषा पहनकर अगर वो सोच रही है कि मॉडलिंग कर अगर जो है वो लोगों का दिल जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज हम मंडी के ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर में आए हैं, जिसका आपदा के दौरान आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। मैं खुद यहाँ पर आया था और इस पूरे इलाके में पानी भर गया था, मंदिर के अंदर पानी भर गया था। इसका रेस्टोरेशन सरकार द्वारा किया गया है और आज इस प्राचीन मंदिर को वापस उसी शैली में वापस रिस्टोर करने। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में लोकसभा की 4 सीटों के साथ में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी संगठन के स्तर पर चुनाव के लिए कमर कस रही है। शिमला में बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में बीजेपी के पक्ष में मतदान की रणनीति भी बनाई है। वहीं प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने का मंत्रण भी दिया है और इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे प्रवासी प्रभारी गोविंद पिलवाल ने भी बतौर शिरकत की है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और इसमें आज शिमला शहर का हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। इसमें पन्ना का प्रमुख होता है, उनका दायित्व है कि उसमें 25 वोटर की चिंता करना, उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग करना, उस नीचे हर घर तक, हर वोटर तक हमारे पन्ना प्रमुख जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला दौरे की तैयारियों पर इन दिनों जोरों पर हैं और 4 मई को राष्ट्रपति शिमला के लगते जुबहड्डी एयरपोर्ट पर उतरेंगी और यहां से छराबड़ा तक वो जो है सड़क मार्ग से ही आएंगी। राष्ट्रपति के शिमला दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना शिमला के रिज मैदान पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति का शिमला दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन पर शिमला के गेयटी थिएटर भी जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखेंगी, उसके बाद वो कुछ समय जो है वो रिज और माल का भ्रमण करना चाहती हैं और फिर राजभवन 4 से 8 तारीख का 4 को वो आएंगी और 8 को उनका प्रस्थान है और उसमें एक दिन वो धर्मशाला जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के लिए। बाकी वो यही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? उसी की सारी व्यापक चल रहे हैं, तो काफी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट है क्योंकि अब की मां महिम कल्याणी पे नहीं आएंगी, अब की वो जातिया एयरपोर्ट पे आएंगी। तो उन्हीं व्यवस्थाओं का अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ आए आज। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से मंथन का दौर जारी है, बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावों को लेकर विवाद भी बिछाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में सोमवार को विधायक हरीश जनरथा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महापौर और साथ ही उप महापौर समेत कांग्रेस के पार्षदों ने भी हिस्सा लिया है। ऑनलाइन मिल गई है, ठीक है ना, पर
ये आज की बैठक हमने अपने माननीय काउंसलर्स के साथ की है। पूरे शिमला शहर के हमारे जो कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग की है और ये आने वाले इलेक्शन जो हमारे लोकसभा के हैं उसकी तैयारी में की है। और क्योंकि अब हमारे पास अब वक्त लगभग 1 महीने का है और शिमला के लिए हमें किसी भी हालत में 20-21 दिन या 22 दिन चाहिए प्रॉपर कन्वेंसिंग करने के लिए। और आज जो हमारी अपील है एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वो डिस्ट्रीब्यूट की है, वार्ड वाइज वो जाएगी लोगों के बीच और हम 4 या 5 तारीख से अपना कन्वेंसिंग का डोर टू डोर शुरू करेंगे और आने वाले समय में 1 हफ्ते बाद उसके बाद सीएम साहब के प्रोग्राम भी होंगे और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनके भी होंगे और वार्ड वाइज एज अ विधायक और मेयर डिप्टी मेयर हम 10 तारीख के बाद वार्ड वाइज नुक्कड़ मीटिंग्स करनी शुरू कर लेंगे। आज हमारा नगर निगम की मासिक बैठक भी है। शिमला तह बाजारी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और कहा कि नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ तानाशाही तरीके से कार्रवाई कर रही है और यूनियन ने नगर निगम आयुक्त पर उनकी मांगों को अनसुना करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान तह बाजारी यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नगर निगम प्रशासन उनका सामान जब्त कर रहा है। जब वो नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे तो उनकी बात तक नहीं सुनी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगर निगम तह बाजारियों को उजाड़ने का भी काम कर रहा है। हमारा 2019 में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हमने यहाँ पे भी करा था और वो महात्मा गांधी के बुत के बाद रिट पे भी करा था हमने। तो उस टाइम भी हमारे लोगों को कुछ समस्या आ रही थी और आज फिर जो कमिश्नर साहब आए हैं इनका रवैया जो बहुत ही तानाशाही रवैया है और जबकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के और उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है एक्ट के तहत की टीबीसी का गठन होने से और हम बाई इलेक्शन से जीत के आए हुए और हम मिलने जा रहे हैं कमिश्नर साहब से तो अपने ऑफिस से उठ के तो यहाँ पे सिटी पॉइंट पे आगे बात करते हैं हमारे साथ कि मैंने ठेका ले रखा। धर्मशाला के मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा भागसू की ओर से पीजी कॉलेज के त्रिगर्त सभागार में सांस्कृतिक और साथ ही आपको बताते चलें कि शिक्षा एक्सचेंज प्रोग्राम भागसू का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के पूर्व सांसद दिल कुमारी भंडारी ने शिरकत की। साथ ही नेपाल से आए हुए कई अधिकारी विशेष और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। साहित्य संगीत सभा ने जो ये लिया था उनका ये अध्यक्षा है तो उनके निमंत्रणा पर हम यहाँ पे आए थे। तो कल बहादुर सिंह बराड़ जी का कैप्टन बहादुर सिंह बराड़ जी का जो मूर्ति बनाए गए थे वो भागसू में उसका अनावरण हो गया तो उसी के लिए आए थे हम लोग। तो वो हमारे जाति के सचेतक थे, बहुत बड़ा महान कवि थे तो हमारे जाति के बुजुर्ग थे तो उनको जो भी उन्होंने किया है जाति को आगे बढ़ाने के लिए उसके याद में उनका जो मैं बचपन से समाज सेवा की तरफ झुकी थी। मैंने 1948 और 49 में पार्टीशन के टाइम में भी काम किया था। आज मैं अपने समाज में मास्टर मित्र सेन जी के आशीर्वाद से सांस्कृतिक विभाग, साहित्य और नृत्य इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो संस्कृति है ये इसी में ही हमारे पूर्व सोलन के एससीआरटी में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति इकाई की ओर से युवा बचाओ भविष्य बचाओ पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई। और इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे और अन्य कुरीतियों से दूर भगाना है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने यह भी बताया कि ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सोलन, शिमला, सिरमौर के करीब 80 युवाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समाज में नशे की समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। आज एससीआरटी में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा युवाओं को नशे से किस तरह से दूर रखा जाए उसके बारे में
2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। उसी कार्यक्रम में मैं आया था। आज के जो समाज में जो नशे की समस्या है बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है, ये हम सब जानते हैं। परंतु इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।